राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके चैनल राधे श्याम की दीवानी पर। आज हम सुनेंगे श्री राधा कवच की अद्भुत महिमा। राधा रानी स्वयं कृपा करके जो अपने भक्त को कवच प्रदान करती है, वह भक्त जीवन भर सुरक्षित रहता है। यह कवच न केवल हमारे तन की रक्षा करता है, बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करके प्रेममयी भक्ति की ओर लेकर जाता है। जो भी साधक श्रद्धा भाव से राधा कवच का पाठ करता है, उसके जीवन में कभी भय, दुख और संकट नहीं ठहरते। उसके चारों ओर सदैव राधा रानी का संरक्षण कवच बना रहता है। हम सब भाग्यशाली है कि हमें राधा रानी की भक्ति और उनका प्रेम प्राप्त हो रहा है। आपकी सुविधा के लिए मैं राधा कवच हिंदी और संस्कृत दोनों में कहूंगी, ताकि आप समझ सके कि श्री राधा रानी कवच में क्या कहा गया है। तो चलिए आनंद लेते हैं श्री राधा कवच का। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। पार्वती उवाच। कैलास वासिने भगवान भक्तानुग्रह कारक, राधिका कवचम पुण्यम कथ्यस्व मम प्रभु। पार्वती जी ने कहा, हे कैलाश वासिन, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले प्रभु श्री राधिका जी का पवित्र कवच मुझको सुनाओ। यद्यस्तु करुणानाथ त्राहि मां दुःखतो भयात्, त्वमेव शरणं नाथ शूलपाणोऽपि नागरिक। हे त्रिशूल और धनुष कर धारण करने वाले नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मुझ पर पूर्ण कृपा है तो दुख के भय से मेरी रक्षा कीजिए। शृणस्व गिरिजेतुभ्यं कवचं पूर्वसूचितं, सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वहत्याहरं परम। हे गिरिराज कुमारी, सुनो, यह वह प्राचीन कवच तुमको सुना रहा हूँ, जो बड़ा पवित्र है, संपूर्ण पापों को हरने वाला है और सब प्रकार से रक्षा करने वाला है। हरि भक्ति प्रदम साक्षात भुक्ति मुक्ति प्रसाधनम, त्रैलोक्यर्शनम देवी हरि सानिध्य कारकम। सुख भोग और मोक्ष का साधन एवं श्री श्याम सुंदर की भक्ति को देने वाला है। हे देवी, यह कवच त्रिलोकी का आकर्षण कर सकता है और साधक को प्रभु की सन्निधि में पहुंचा देता है। सर्वत्र जयदम देवी सर्वशत्रु भयापहम, सर्वेशावभूतानां मनोवृत्ति हरम परम। यह सभी शत्रु को डराने वाला, सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला और सभी प्राणियों की मनोवृत्तियों को हरने वाला है। चतुर्धा मुक्ति जनकम सदानंद करम परम, राजसूया स्वमेधानाम यज्ञानाम फलदायकम। इस कवच के पढ़ने से सदा ही आनंद रहता है। सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य, सायुज्य चारों ही प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है एवं अनेकों राष्ट्रीय और अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इदं कवचम ज्ञात्वा राधा मंत्रस्य यो जपेत, स नाप्नोति फलम तस्य विघ्नासक्तस्य पदे पदे। इस कवच के बिना यदि कोई केवल श्री राधा मंत्र को जपे तो उसे उसका फल नहीं मिलता और पद पद पर विघ्न बाधाएं उपस्थित होने लगती है। इसका अर्थ है, एक बार इस कवच को पढ़ लेने के बाद फिर जब भी आप श्री राधा नाम का जितना जाप करेंगे, आपको अति कृपा मिलेगी। ऋषिरस्य महादेवो नुष्टुप छन्दस्य कीर्तितं, राधस्य देवता प्रोक्तां राम बीजम कीलकम समृतम। श्री राधा कवच का मैं महादेव ऋषि हूँ। अनुष्टुप छंद है, श्री राधा देवता है, राम बीजम है और राम ही कीलकम है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु विनियोग प्रकृतिता, श्री राधा में सिरा पातु ललाटम राधिका तथा। श्रीमती नेत्र युगलम कर्णो गोपेन्द्र नंदिनी, हरिप्रिया नासिकाश्च भूयोग्यम शशि शोभनम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब में इसका विनियोग किया जाता है। कवच के मूल शब्दों का भावार्थ इस प्रकार जानना चाहिए। श्री राधा जी मेरे मस्तक और ललाट की रक्षा करें, श्रीमती दोनों नेत्रों की और गोपेंद्र नंदिनी दोनों कानों की रक्षा करें, और श्री हरिप्रिया जी नासिका की और शशि शोभना जी दोनों भ्रिकुटियों की रक्षा करें। ओष्ठम पातु कृपा देवी अधरम गोपिका तदा, वृषभानुसुता दंताश्चिंबुका गोपनंदिनी, चंद्रावली पातु गंडम जिह्वां कृष्ण प्रिया तथा। कंठम पातु हरि प्राणा हृदय विजया तथा।
श्री कृपा देवी ऊपर के होंठ की और गोपिका जी नीचे की होंठ की रक्षा करें। ऊपर के दांतों की श्री वृषभानु सुता और ठोड़ी की श्री गोप नंदिनी जी रक्षा करें। कपोलो यानी गालों की चंद्रावली जी रक्षा करे और श्री कृष्ण प्रिया जी जीभ की रक्षा करे। श्री हरि प्रिया कंठ की और विजया जी हृदय की रक्षा करे। वाह देवो चंद्र बदना उदरम सुबला स्वसा कोटि योगान्विता पातु पादो सौभाद्रिका तथा। चंद्र वंदना दोनों भुजाओं की, सुवल स्वसा पेट की, योगान्वता कमर की और सौभाद्रिका दोनों पैरों की रक्षा करे। जंघे चंद्रमुखी पातु गुल्फो गोपाल वल्लभा नखान विधुमुखी देवी गोपी पादतलम तथा। चंद्रमुखी नखों की, गोपा वल्लभा नखनों की, जया घुटनों की और गोपी सभी ओर से मेरी रक्षा करे। शुभ प्रदा पातु प्रेष्ठम कक्षो श्रीकांत वल्लभा जानुदेशम जया पातु हरिणी पातु सर्वता। शुभ प्रदा पीठ की कुक्षियों की श्रीकांत वल्लभा जानुदेश की जया और हरिणी मेरी सभी ओर से रक्षा करे। वाक्यम वाणी सदा पातु धनागारम धनेश्वरी पूर्वाम दिशम कृष्ण रता कृष्ण प्राणाश्च पश्चिमाम। वाणी वचनों की रक्षा करे, धनेश्वरी खजाने की, कृष्ण रता पूर्व दिशा की और कृष्ण प्राणा पश्चिम दिशा की रक्षा करे। उत्तराम हरिता पातु दक्षिणाम वृषभानुजा चंद्रावली नैसमेव दिव्या शेवडीत मेखला। उत्तर दिशा की हरिता, दक्षिण दिशा के वृष भानुजा, रात्रि में चंद्रावली और छबेडित मेखला दिन में रक्षा करे। सौभाग्यदा मध्य दिनेश सयाहनम काम रूपिणे रौद्री पात पातु माम ही गोपिनी रजनी क्षय। मध्यान्ह में सौभाग्यदा, सायं में काम रूपिणी, प्रातः काल में रुद्री तथा रात्रि के अवसान होने पर गोपिनी हमारी रक्षा करे। हेतुदा संगवे पातु केतुमालाभिवार्धके शेष पराहन समय समिता सर्व संधिषु। संगम में हेतुदान दिन वृद्धि के अवसर में केतुमाला, अपराहन में हमें शेषा और संपूर्ण संधियों में समिता रक्षा करे। योगिनी भोग समय रतो रति प्रदा सदा कामेशी कोतिक्वम नित्यम योगे रत्नावली मम। उपभोग के समय योगिनी, रति प्रदा रति के समय, योग के समय में रत्नावली और कामेशी एवं कौतुकी नित्य प्रति हमारी रक्षा करे। सर्वदा सर्व कार्येषु राधिका कृष्ण मानसा इत्येत कथितम देवी कवचम परमाद्भुतम। कृष्ण मानसा श्री राधिका जी सदा सर्वदा सब कामों में मेरी रक्षा करे। जिन स्थलों के नामों की चर्चा नहीं की गई है उन सब की श्री ललिता जी रक्षा करे। हे देवी, यह अद्भुत कवच हमने तुम्हें सुना दिया। सर्वरक्षाकरं नाम महारक्षाकरं परं प्रातर्मध्याह्न समय स्याहनम प्रपठेद्यति। इसका नाम है सर्व रक्षा कारक। यदि इसे कोई प्रातः मध्याह्न और सायंकाल पढ़ता है तो इसे बड़ी भारी रक्षा हो जाती है। सर्वार्थ सिद्धि सत्तस्य स्याददयद यन्मन्यसि वर्तते राजद्वार सभायां च संग्रामे शत्रु संकटे अनार्थ नाश समये य प्रठेत प्रयतो नर तस्य सिद्धि भर्वते देवी न भयम विद्यते कवचित। श्री राधा कवच के पढ़ने से उस साधक के मन में जैसी कामना हो वैसी ही सिद्धि हो जाती है। राजद्वार, सभा संग्राम और शत्रुओं द्वारा पहुंचाए गए संकट के समय, प्राण और धन विनिष्ट होने के समय यदि मनुष्य यत्न से इसका पाठ करे तो हे देवी उनका कार्य सिद्ध हो जाता है और उसको कहीं भी भय नहीं रहता। आराधिता राधिका च येन नित्यं न संशय गंगा स्नानार्धेर नाम श्रवण दयत फलम लभेत तत्फलम तस्य भवति यः पठेत प्रयतः शुचि हरिद्रारोचना चंद्रमंडलम हरिचंदनम कृत्वा लिखित्वा भुजे च धार येन मस्तके भुजे कंठे वा देवदेवेसी स हरिनात्र संशय। सचमुच जिसने श्री राधिका जी की आराधना कर ली, गंगा स्नान और भगवान के नाम से जो फल प्राप्त होता है, निसंदेह वह फल इस कवच के पढ़ने वालों को मिल जाता है। हल्दी, गौरोचन, चंदन से भोजपत्र पर इस कवच को लिखकर जो कोई मस्तक भुजा पर कंठ में बांध ले वह देव व हरि के समान हो जाता है। कवचस्य प्रसादेन ब्रह्मा सृष्टिं स्थिति हरि संहार चाहनम नित्यम करोमि
कुरुते तथा ब्रह्मा जी इस कवच के प्रसाद से सृष्टि रचते हैं और विष्णु पालन करते हैं, और मैं शंकर इसी कवच के प्रसाद से सृष्टि का संहार करता हूँ। वैष्णवाय विशुद्धाय विराग गुणशालिने दद्या कवचमय द्रमन्यथा नासे मापुनियात। यह कवच विशुद्ध वैष्णव को देना चाहिए, जिनमें वैराग्य आदि गुण हो, जिसकी बुद्धि व्यग्र ना हो, नहीं तो अधिकारी को देने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। इति श्री राधा कवच संपूर्ण। भक्तों, हम सभी कलयुग में हर वैष्णव में पूर्णता वैराग्य हो और बुद्धि व्यग्र ना हो, ऐसा पूर्ण रूप से संभव नहीं है। इतना जरूर है कि हर वैष्णव के मन अपने आराध्य राधा कृष्ण के लिए प्रेम भाव और समर्पण जरूर होता है, और वो अपनी आराधना से वैराग्य और निष्काम बुद्धि के लिए प्रार्थना जरूर करता है। जिसका हृदय श्री राधा कृपा कटाक्ष पढ़ने को गाने को हो गया, मतलब श्री राधे की उस पर विशेष कृपा है। शिव जी द्वारा इस कवच को शुद्ध हृदय से ही धारण किया जा सकता है। देखा भक्तों, जिस कवच की रचना स्वयं श्री महादेव ने किया है, वो कवच कितना महान है। उसका पाठ, उसका सुनना कितना पुण्यदायक है हमारे लिए। हम बहुत धन्य हैं, बहुत ही भाग्यशाली है कि हमारे जीवन में श्री राधा कवच सुनने का और पढ़ने का मौका मिला। आप सब भी रोज इस कवच का पाठ करें और राधा रानी की कृपा का अनुभव करें। अंत में बस यही प्रार्थना करती हूँ, हे राधे, हमें अपने चरणों में भक्ति, प्रेम और सेवा का अवसर दीजिए। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। भक्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल राधे श्याम की दीवानी को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस दिव्य कवच की महिमा पहुंचाएं। मिलती हूँ किसी अन्य प्रसंग, किसी अन्य कथा के साथ। राधे राधे।